तो एक बात बोली, मैंने कहा भाई मैं उसे बहन बोलता हूँ तो कुछ मत करियो। विशाल सिंह राजपूत को लग रहा था कि श्वेत तोमर बॉम्बे यानी कि मुंबई के अंदर नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। इसलिए आज जो उन्होंने रिप्लाई वीडियो डाला है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना भाई। तो उसमें वो बोल रहे हैं साफ साफ कि तू दिल्ली गया हुआ है और दिल्ली से तू मार्च के एंड में आएगा, और जब आना तो मेरे को लोकेशन शेयर करना बॉम्बे में, वहां पे हम मिलेंगे और तेरे को मैं थप्पड़ मारूंगा। ये वो बहुत सारी चीजें बोल दी हैं। तो उसके बाद देखने को मिला है कि अभी कुछ ही देर बाद एक लोकेशन का फोटो स्टोरी शेयर करते हुए श्वेत तोमर साफ साफ लिखे हैं कि मैं बॉम्बे ही हूं, और उसके बाद जोकर वाला इमोजी लगा दिए हैं। यानी कि जैसा विशाल सिंह राजपूत बोले थे कि तू बॉम्बे नहीं है, बट यहां पे एक्चुअल में श्वेत तोमर बॉम्बे में ही है। और जैसा इन्होंने लोकेशन भी शेयर कर दिया है, यानी कि देखा जाए तो अगर विशाल सिंह राजपूत को यहां पे कुछ भी करना है या मिलना है, फाइट करना है, जो भी कुछ करना है, तो यहां पे जो ये पैलेट किचन करके है, यहाँ पे आ जाओ, ऐसा इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया है। अब देखो, मेरे को पता नहीं है या बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि ये लोकेशन सच में मुंबई की है या नहीं है, तो इसीलिए मैंने ग्रोक पे पता किया, या कह लो आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, पता कर सकते हो, या आप चाहो जो भी लोग कह लो कि मुंबई से होंगे उनको शायद इस लोकेशन के बारे में पता होगा कि ये मुंबई में कहीं तो है। तो इस बारे में जब मैंने सर्च किया डाल के कि ये लोकेशन कहाँ का है, तो मेरे को पता चला, इसमें साफ साफ लिख के आया कि ये लोकेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई बॉम्बे की है, स्पेशली पैलेट ग्लोबल किचन रेस्टोरेंट। यानी कि ये जो रेस्टोरेंट है ये अंधेरी वेस्ट मुंबई के ही है, यानी कि बॉम्बे में ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो श्वेत तोमर कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर ही है जो ये लोकेशन शेयर किए हैं। और जैसा विशाल सिंह राजपूत बोल रहे हैं कि नहीं, वो मुंबई के अंदर नहीं, दिल्ली गया हुआ है, इसीलिए वो जब बॉम्बे आएगा तब यहाँ पे कलेश होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बात क्लियर हो गया है कि श्वेत तोमर और विशाल सिंह राजपूत दोनों बॉम्बे के अंदर ही हैं। अब देखते हैं जब ये दोनों बॉम्बे के अंदर है तो इनके बाद इनके बीच में क्या होता है। रही बात दूसरी बात श्वेत तोमर के बारे में, तो अगर आप द 50 शो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इनकी एक फ्रेंड है, या जिनको ये सिस्टर बोल रहे हैं, उनके बारे में रजत दलाल साफ साफ बोले थे, या कह लो कि उनको नॉमिनेट कर दिए थे घर से बाहर जाने के लिए। बट बाद में जब श्वेत तोमर बोले कि नहीं, इसको बचा लो, ये मेरी सिस्टर की तरह ऐसा कुछ, तो उसके बाद रजत दलाल बोले कि चलो ये भी मेरी सिस्टर की तरह है तो मैं इसको बचा लेता हूं। और जब अनाउंसमेंट हुआ तो पता चला कि सबसे पहले वहीं सेव हो गई, तो उसी का वो रील डाले हैं। बट उसका कंटेक्स्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो एक वो पॉडकास्ट में अपने वॉइस मैसेज डाल के सब कुछ समझा दिया है, आप खुद सुन लो भाई। इस रील का मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट मैं बताता हूँ इसके लिए। आई वुड लाइक टू थैंक रजत, क्योंकि रजत की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। रजत दिव्या से नाराज़ था बहुत, और वो कह रहा था भाई मैं नहीं बचाऊंगा, ये वो, मैं तो उसे उड़ाने के लिए उसमें हूँ। और वो नाराज़ चल रहा था क्योंकि दिव्या ने उसे कुछ बोल दिया था कि मैं उसे बताऊंगा ऐसी चीज़ें। और मैंने उसे सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा भाई मैं उसे बहन बोलता हूँ तो कुछ मत करियो। तो उसका रिप्लाई बस इतना है, चल तूने बहन बोल दिया ना, मेरी भी बहन है। तो हमारी बात उतने में ख़त्म हो गई थी। उसने कहा कुछ नहीं होगा, बहन है, बहन के लिए सब अलाउड है। तो आई लाइक डेट कि मैंने एक बार उसे बोला और उसने कहा कि भाई तेरी बहन है तो मेरी बहन। सो ऐसा कुछ है नहीं हवाबाजी वाला इसमें, बट थोड़ी सी रील काटनी थी तो काट दी। बट या इट वॉज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि मैंने उससे बोला कि मेरी बहन है, तो उसने कहा ठीक है भाई, बहन है तो मेरी भी बहन है। अब इन दोनों चीज़ों पे आपका क्या क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।